सो हाय गाइस, दिस इज कमोद अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल केडी कॉमर्स एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक है सैम्पलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म क्वेश्चन आता है। देखो मैं आप बोलोगे कि सब वीडियोस में ऐसे ही बोलते हो कंफर्म क्वेश्चन आता है। हाँ, मैं वही वीडियोस अभी पिक कर रहा हूँ क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट का टाइम रह गया है, तो मैं वही वीडियोस पिक कर रहा हूँ तो जिसमें पेपर 1 में आप सभी के वो टॉपिक्स कवर हो जिनसे कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो उन्हीं में से एक आज टॉपिक लेकर के आया हूँ। इसका नाम है सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कंप्लीट पॉपुलेशन क्या होता है, सेंसस क्या होता है, सबकी बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग के बारे में, सैम्पलिंग टाइप्स, पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड हमारी यहाँ पर आएगी। भाई सैम्पलिंग होता क्या है, सीधी सीधे सीधे शब्दों में सुने बात करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करेंगे। देखो ऐसा है, अभी प्रेजेंटली क्या है कि बीजेपी का टाइम चल रहा है। बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो अब हुआ क्या कि बीजेपी को लगा कि ना यार, लगता है मेरे को ना कि ना जो पॉपुलेशन है ना या जो जनता है ना वो नाराज है और मेरे से काम कुछ सही हो नहीं रहा है, क्या पता, मतलब उसको उनको ऐसा लगा। तो अब देखो दिल्ली में लगभग 2 से 2.25 करोड़ लोग रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है कि 2 से 2.25 करोड़ लोग, चलो एडल्ट की बात कर लेते हैं, लगभग 1 सवा करोड़ लोग, 1 करोड़ लोगों से जाकर के पूछना कि हाँ भाई आप खुश हो, आप हैप्पी हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 1 सवा करोड़ लोगों से पूछना, यानी सबसे पूछना, इज कॉल्ड सेंसस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इस केस में? इस केस में हम क्या करेंगे, रैंडमली कुछ लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उनके इंटरव्यूज लेंगे या उनसे गूगल फॉर्म फिल करवाएंगे। और इसके लिए हमने क्या किया, दिल्ली के सारे जोन को डिवाइड कर दिया 10 टुकड़ों में, और हर हर जोन से हम 10-10 लोगों के सैंपल ले रहे हैं। या क्योंकि पूरी दिल्ली की बात हो रही है, पूरे 2-3 करोड़ लोगों की बात हो रही है, तो हर जोन से हजार हजार लोगों से रैंडमली पूछेंगे और फिर उनको हम एसेस करेंगे क्या क्या अभी प्रेजेंटली जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो गवर्नमेंट से खुश है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, हम बजाय कि 1 करोड़ लोगों का सैंपल कलेक्ट करने के, हमने 10 जोन से हजार हजार यानी कुल मिला के 10,000 सैंपल्स कलेक्ट कर लिए। इसे बोलते हैं सैंपलिंग टेक्निक। और अगर हम बात करें कि पूरी पॉपुलेशन के हर एक बंदे से पूछेंगे, उसे बोलते हैं सेंसस मेथड। ठीक है, तो सेंसस मतलब क्या हो गया? सेंसस का मतलब होता है, सेंसस का मतलब होता है कि हम जब कंप्लीट पॉपुलेशन कवर करते हैं, क्या चीज? कंप्लीट पॉपुलेशन। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स बाहर निकालते हैं और उन्हें असेस करते हैं। इसे कहते हैं सैंपलिंग। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, फिर सेंसस मेथड जब प्रैक्टिकल रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है तो ये होता ही क्यों है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें ये पता लगाया जा सके कि सैंपलिंग सेंसस मेथड भी होता है? सोचो आप लोग, पॉज करके सोच लो आराम से। आपको लग रहा हो नहीं होता, होता है। पता है किसमें? ये बताओ, आप सभी का आधार कार्ड का डेटा, जितने भी इंडिया में लोग हैं ऑलमोस्ट सबका 99% लोग बोलूंगा या 95% लोग बोलूंगा, 95% लोगों का आधार कार्ड का डेटा सरकार के पास है कि नहीं है? यस और नो? हाँ है, यस। क्या मेजोरिटी पॉपुलेशन का जो 18 ईयर्स प्लस होते हैं, क्या उनका डेटा सरकार के पास अवेलेबल है कि नहीं है? जिनके पास इलेक्शन आईडी कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है, तो क्या डेटा अवेलेबल है कि नहीं है? हाँ है। पॉपुलेशन काउंटिंग जो हर 10 सालों में होती है, पहली बार 1901 में हुई थी, 1901, 1911, 1921, 31, 41, 51, 2001 में हुई, 2011 में हुई, 21 में नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, लेकिन अब उम्मीद है कि 2031 में तो हो ही जाएगी। पॉपुलेशन काउंटिंग के टाइम पे क्या सभी लोगों को काउंट करते नहीं करते? हाँ करते हैं, ऑलमोस्ट 90%, 95% लोगों को काउंट कर लेते हैं। तो सेंसस मेथड भी पॉसिबल है, लेकिन ये किसी आम इंसान के बस में नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सैम्पलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, देखो सैंपल और सेंसस का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं सैम्पलिंग के टाइप्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, तो सैंपल क्या है? सैंपल सिंपल सी बात है, सैंपल मीन सिलेक्टिंग स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम लार्ज ग्रुप टू स्टडी एंड देन यूजिंग व्हाट यू लर्न टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द होल ग्रुप। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। आप कई बार कह रहे होंगे यार स्लाइड्स पे इतना कुछ लिखा होता है, फिर आप अपनी साइड से वो तो पढ़ाते नहीं हो। देखो मैं आपको अपनी खुद की लैंग्वेज अपनी साइड से ऑलरेडी बता देता हूँ, इसलिए मैं सारी चीजें रीड आउट नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन क्या होती है। देखो पॉपुलेशन जैसे हमने डिस्कस किया, पॉपुलेशन कहते हैं कंप्लीट को। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? कंप्लीट को कहते हैं। तो पॉपुलेशन की स्टडी करना इसको सेंसस। सैंपल क्या कहते हैं? स्मॉलर ग्रुप को निकालना, उसकी स्टडी करना। अगली स्लाइड चलते हैं। अब सैंपलिंग दो तरीके की होती है बच्चों, 1 सेकेंड। हाँ, सैंपलिंग दो तरीके की होती है।
एक होती है रैंडम सैंपलिंग, एक होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। इसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं और इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। देखो रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडमली तुक्के से हमने किसी को पकड़ा, उससे डेटा कलेक्ट कर लिया, इसे कहते हैं रैंडम सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यानी इसमें हम पहले से डिसाइड करके नहीं जाते कि स्पेशली इस ये व्हाइट टी शर्ट वाला दिख रहा है, हाँ बेटा तू इधर आते हैं, डेटा कलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। रैंडमली हम पहले से कुछ डिसाइड करके नहीं जाते, हमें जो डेटा मिलता है, जो इंसान मिलता है, उससे हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम, अब देखो मान लो बाई चांस, जैसे मैं एक स्टडी कर रहा हूँ जिसमें ना मैं डॉक्टर्स के बिहेवियर के बारे में जानना चाहता हूँ, उनका साइकोलॉजिकल स्टेट जानना चाहता हूँ। अब कॉमन सी बात है, मैं रोड पे चलते हुए किसी डॉक्टर को आइडेंटिफाई तो कर नहीं लूंगा, रोड पे चलता हर इंसान डॉक्टर तो नहीं है। अब रोड पे कोई जा रहा है बाई चांस, ऑटो वाला, मैंने कहा रुक, चलिए सैंपल भर, और पता लगा सैंपल किसके लिए? डॉक्टर के लिए, वो थोड़ी भर कर देगा। तो इस केस में क्या होगा, मुझे कन्वीनियंस सैंपलिंग करनी पड़ेगी, अपनी खुद की साइड से जजमेंटल सैंपलिंग करनी पड़ेगी, जो एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप होता है। मुझे स्पेशली डॉक्टर ही ढूंढना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, और उसी से ही डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं नर्स से भी डेटा नहीं कलेक्ट कर सकता, ना वार्डन से कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या किससे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा? ओनली स्पेसिफिकली डॉक्टर से। तो इस केस में कौन सैंपलिंग होगी? नॉन रैंडम सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, क्योंकि मुझे डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा, और डॉक्टर से ही सैंपलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बेसिकली क्या होती है? जो रैंडमली लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जितने भी सैंपल्स हैं, सबका इक्वल चांस होता है। क्या होता है? इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ध्यान रखना, ये सारे फीचर्स है, यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है? इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक में, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में, ठीक है। और इसकी अच्छी बात क्या है? रिजल्ट्स आर रिलायबल एंड कैन बी अप्लाइड टू द होल पॉपुलेशन, क्योंकि हमने जानबूझ के किसी खास बंदे को चूज नहीं किया है, हमने रैंडमली किसी को चूज किया है, और उससे जो रिजल्ट आएगा सब पे अप्लाई किया जा सकता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है? रिसर्चर जो होता है वो खुद अपने हिसाब से लोगों को, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को पिक करता है, अपनी जजमेंट के हिसाब से लोगों को पिक करता है। इसमें फेयर तो है, लेकिन और फास्टर और ये चीपर भी है, लेकिन सबके पास इक्वल चांस नहीं होता। इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन यहां पर नहीं होता, किसमें? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, मेनली इंपॉर्टेंटली इसके रिजल्ट बायस हो सकते हैं, यानी भेदभाव यानी पक्षपात हो सकता है, और इसके रिजल्ट को हम पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते। पूछो क्यों? इसका एग्जांपल सुनो। अब क्या हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल मेरा काम है, मैं किसी स्टैटिस्टिकल कंपनी में काम करता हूँ, जो कंपनी डेटा कलेक्ट करने का काम करती है। अब मुझे बोला गया कमोद आपको ना डेटा कलेक्ट करना है, दिल्ली के ना 100 लोगों से फॉर्म भरवाना है। मैं कहा ठीक है, क्या पूरी दिल्ली के? उन्होंने कहा हाँ पूरी दिल्ली के लोगों ने चाहिए, रैंडम सैंपलिंग करनी है। अब मैंने क्या किया? मैंने करी नॉन रैंडम सैंपलिंग। मैं रहता हूँ पालम एरिया में, मैंने यहाँ पर क्या किया, अपने पड़ोसियों को बोला ये लो जी फर्जी फॉर्म भर दो, और सारे पड़ोसियों से एक ही गली में मैंने सारे के सारे फॉर्म फिल करवा लिए। उसमें बोला गया था पूरी दिल्ली के सारे लोगों ने चाहिए, मतलब रैंडमली सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मैंने सारे के सारे सैंपल, सारे के सारे फॉर्म अपने गली के लोगों से भरवा लिए। अब क्या है, मान लो बाई चांस कि वो स्टडी हो रही थी सरकार के बारे में जानने के लिए कि सरकार से अब खुश हो कि नहीं हो, और मान लो हमारे एरिया के लोग खुश नहीं है क्योंकि वहां पर पानी नहीं आ रहा, लेकिन बाकी जगह मान लो दिल्ली में पानी आ रहा है। देखो मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, समझना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो पूरी दिल्ली में पानी आ रहा है, स्पेसिफिकली मेरे एरिया में पानी नहीं आ रहा, पानी ना आने से लोग परेशान है, वो सैंपलिंग होनी थी सरकार के बारे में जानने की सरकार से खुश हो कि नहीं हो। तो बाकी एरिया वाले लोग तो सरकार से खुश है, लेकिन मेरे एरिया के लोग सरकार से खुश नहीं है, और मैंने उन्हीं से सैंपल भरवा दिए, 100 के 100 सैंपल, और जो रिजल्ट आया वो बायस्ड आ गया। क्यों? क्योंकि 100 के 100 100 आउट ऑफ 100 लोगों ने क्या कह दिया? वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम प्रेजेंट गवर्नमेंट। इसलिए यहाँ पर बायसनेस हो जाती है, ठीक है। किसमें? नॉन रैंडम सैंपलिंग में, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या हो जाती है? बायसनेस, भेदभाव, पक्षपात हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ में। नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहले हमारी है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? वही सेम एग्जांपल, मेरे को 100 लोगों का डेटा कलेक्ट करना है, मैं रोड पे गया, मैंने बोला हाँ भाई हाँ आप आ जाओ, अच्छा एक आप आ जाओ, एक आप आ जाओ, और इस तरीके से मैं कनॉट प्लेस में गया, कनॉट प्लेस में मैंने 100 लोगों से डेटा कलेक्ट कर लिया। आप बोलोगे सर इस केस में तो आपने कनॉट प्लेस से सारा डेटा कलेक्ट किया। देखो कनॉट प्लेस एक ना ऑफिशियल जगह है, कनॉट प्लेस आप सभी को पता होगा, सीपी जिसे हम कहते हैं, दिल्ली का हार्ट है, दिल्ली का दिल,
वहां पर क्या है कि पूरी दिल्ली के लोग आते हैं, वहां पर कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, रहने की जगह नहीं है, वो ऑफिशियल एरिया है, वहां पूरी दिल्ली से लोग आते हैं, काम करते हैं, अपनी जगह पे जाते हैं। तो वहां पर रैंडमली अगर मैं किसी को चूज कर रहा हूँ तो रैंडम सैम्पलिंग ही कहलाएगी, उसमें कुछ भी गलत नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब मैंने या चलो मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, कहीं पर भी घूम रहा हूँ और मैंने लोगों से डेटा कलेक्ट करवा लिया, रैंडमली चूज कर लिया, उसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब कोई बोले इसका और बेटर एग्जांपल दो, एक रूम में 10 बंदे बैठे हुए हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कैसे हो सकती है? उस केस में आप क्या आंसर करोगे कि सर मैं एक बॉक्स लूंगा और कुछ पर्चियां लूंगा, 10 पर्चियां बनाऊंगा छोटी छोटी, सबका नाम लिखूंगा पर्ची पे, उस बॉक्स के अंदर पर्चियां डालूंगा, उसे शफल करूंगा यानी मिक्स करूंगा, उसमें से एक पर्ची निकालूंगा, नाम रीड करूंगा, जिसका नाम आएगा उससे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इससे बोल सकते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन अ स्मॉल रूम। ध्यान रखना, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था जब मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए गया था, कि हम रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ बहुत बड़ा पैनल था कि हम रूम में 10 लोग बैठे हैं, बताओ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कैसे करोगे? तो मैंने आंसर दिया था उन लोगों को, हालांकि उसमें मेरा नाम लिस्ट में नहीं आ पाया था, मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम था। देन फाइनली मेरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन हो गया। ओके, आगे चलते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? अ स्कूल हैज 1000 स्टूडेंट्स, टू सिलेक्ट 100 स्टूडेंट्स, सर्वे करवाया गया, प्रिंसिपल पुट्स ऑल द 1000 नेम्स इन अ हैट, प्रिंसिपल सभी लोगों के नाम क्या करे, पर्ची बनी और एक हैट डाली, और हैट में से रैंडमली 100 सैंपल निकाल लिए और उन लोगों से सैंपलिंग कर ली। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। कौन सैंपलिंग? सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब इसमें क्या होता है, अब एक प्रिंसिपल है और ये जानना चाहता है, प्रिंसिपल को कंप्लेंट मिली कि अकाउंट्स का टीचर है सही से पढ़ा नहीं रहा है, मान लो मैं ही हूँ वो। तो प्रिंसिपल ने कहा चलो ठीक है, हम आकर के पता करेंगे क्लास के अंदर में। प्रिंसिपल सर आई क्लास के अंदर में और उन्होंने कहा यार मैं किससे पूछूं किससे पूछूं, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, रोल नंबर 5 कौन है? हाँ जी रोल नंबर 5, खड़े हो जाओ, बताओ सर अच्छा पढ़ाते पढ़ाते, या रोल नंबर 5 इधर आ जाओ। अच्छा रोल नंबर 10 कौन है? इधर आओ। 15 कौन है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरीके से पूरे 5-5 के गैप पे सारे रोल नंबर वाले बच्चों को बुला लिया गया और उनसे सैंपलिंग कर ली। हाँ बताओ सर अच्छा पढ़ाते नहीं पढ़ाते, या उनसे बोला गया लिख के बताओ कि सर अच्छा पढ़ाते नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो रैंडमली रोल नंबर वाइज या किसी भी क्रोनोलॉजी के बेस पे या किसी भी नंबर के बेस पे, इक्वल गैप के बेस पे हम क्या करते हैं, रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करते हैं और उस हिसाब से सैंपलिंग करते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी में एक जगह पे 1000 लोग हैं और 100 सैंपल चाहिए, तो हमने हर 10वें बंदे को उठाया और उससे सैंपलिंग कर ली। ठीक है, 1000 लोगों से तो पूछेंगे नहीं, अगर 1000 लोगों से पूछेंगे तो सेंसस मेथड हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। हमने कहा चलो ठीक है 100 लोगों से सैंपलिंग करते हैं, और 100 लोगों से सैंपलिंग करने के लिए हमने हर 10वें बंदे को, यानी 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से लोगों को नंबर वाइज बुला लिया और उनसे हमने सैंपलिंग कर ली। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल क्या हुआ, भाई रोल नंबर है 100 स्टूडेंट है, तो उनको बोला गया चलो ठीक है रोल नंबर 5, 15, 25, 35, 45, 55 वाले खड़े हो जाओ और अपना डेटा प्रोवाइड करवाओ, इन सैंपलिंग का पार्ट बन जाओ। आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैं बताऊंगा आपको, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया है अभी तक, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड कोटा। वन सेकेंड, हाँ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि ना हम करते हैं, हम ना पूरे, जैसे कि एग्जांपल सुनना, इसका एग्जांपल, बड़े एग्जांपल याद आ गया। मान लो एक लोकेलिटी है और वहां कुल मिलाकर के 3000 लोग रहते हैं। 3000 लोगों में क्या है, 1000 जो है वो मेल है, 1000 जो है वो फीमेल है, और 1000 जो है वो चिल्ड्रन है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पूरी पॉपुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3000 लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेल, एडल्ट फीमेल एंड चिल्ड्रन बिलो 18 साल एक साइड हो गए। हमने क्या किया, इन 1000 में से रैंडमली 100 लोगों को निकाला, 1000 फीमेल में से 100 लोगों को निकाला, और 1000 चिल्ड्रन में से 100 लोगों को निकाला, और 100 जमा 100 जमा 100, इन 300 लोगों से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, सैंपलिंग कर ली। इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में जाके चेक कर लेना, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग सबसे ज्यादा पूछा जाता है और हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्लियर होगा सभी को। ठीक है, अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल हमने पहले से लिखा है उसको देखते हैं कि कॉलेज में 400 आर्ट्स के स्टूडेंट है, 300 साइंस के, 200 कॉमर्स के हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करने के लिए और फेयर सिलेक्शन के लिए, फेयर सिलेक्शन क्यों जरूरी है ध्यान सुनना। मान लो कि किसी ने कंप्लेंट करी कि ना प्रिंसिपल अच्छे नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल, अब प्रिंसिपल अच्छे नहीं है, ये कंप्लेंट करी है किसने, ये कंप्लेंट करी है कॉमर्स के 200 बच्चों ने। इन लोगों ने, इनमें से 20-30 गए, 40-50 गए, इन्होंने आगे
जो है वाइस चांसलर को या किसी को आगे कंप्लेंट कर दी कि भाई कॉमर्स का जो डीन है वो प्रिंसिपल वो अच्छा नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो आए पूछने के लिए, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना रैंडमली कॉमर्स के बच्चों से पूछा, हाँ पे बताओ, रैंडमली इसमें से कुछ निकाल लिए 10-20, उसने पूछा आप बताओ सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो। उन्होंने कहा जी ना तो हम तो सेटिस्फाइड नहीं है, कॉमर्स के बच्चे ने बोला प्रिंसिपल तो बहुत बेकार है। तो यहाँ पर बाइजनेस आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इस स्कूल में 200 कॉमर्स के, 300 साइंस के, 400 आर्ट्स के बच्चे हैं। तो बिल्कुल फेयर रिजल्ट आए, इसके लिए क्या करना जरूरी है, हम रैंडम सैम्पलिंग तो करेंगे लेकिन रैंडम में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, 400 आर्ट्स के स्टूडेंट्स में से 40 निकालेंगे, 300 साइंस में से रैंडमली कोई से भी 30 निकालेंगे, और कॉमर्स के 200 में से कोई से भी 20 निकालेंगे, और इन सभी लोगों से हम सैम्पलिंग करेंगे। कितना हो गया, 40, 30, 70 और 20, इन 90 लोगों से हम सैम्पलिंग करेंगे। क्योंकि अगर खाली कॉमर्स के बच्चों से पूछ लिया, भैया ये तो बोलेंगे टीचर बेकार है, बल्कि टीचर बेकार नहीं है, प्रिंसिपल बेकार नहीं है, उसे तो होमवर्क दिया था, टास्क दिया था, अब बच्चे करेंगे नहीं तो बच्चों को तो टीचर गलत लगेगा ही लगेगा, ठीक है। एक बात और नोटिस करना, क्योंकि आप सभी यूजीसी नेट के एस्पायरेंट होंगे, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमें रियलाइज होता है कि ना माँ गलत थी जो डांटती पिटाई करती थी, ना पापा गलत थे और ना वो टीचर गलत था। लेकिन हम करते क्या, उस टाइम पे जब हम यंग एज में होते हैं हम कितना बुरा भला बोलते हैं। मैंने भी बोला और आपने भी बोला होगा, हम सभी बोलते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने पर रियलाइज होता है कि वो लोग सही थे और हम लोग ही गलत थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा है, अगला भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्लस्टर सैम्पलिंग। और ध्यान रखना इन दोनों में डिफरेंस बहुत बहुत क्रिटिकल है, ध्यान से देखो जरा एक बार। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग में हम करते क्या है, हमने क्या किया, मैं ये मेरी साइड से मेरा एग्जांपल है, हमने 1000 मेल है, 1000 फीमेल है और 1000 चाइल्ड है, चिल्ड्रन है। अब हमने क्या किया, स्ट्रेटिफाइड में तो इन तीनों के ग्रुप बनाए थे। अब हमने क्या किया, 3 ग्रुप बनाए जिसमें लगभग 333 मेल, 333 फीमेल और मान लो 333 जो है वो चिल्ड्रन हो गए। ये ग्रुप 1 हो गया। 333 इसमें मेल मिलाए, 333 फीमेल मिलाई और 333 इसमें जो है वो चिल्ड्रन मिला दिए, चाइल्ड मिला दिए, ग्रुप 2 हो गया। सेम यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे 334 कर देंगे क्योंकि हमें 1000 पूरा करना है ना। और हमने क्या किया, ये 3 ग्रुप बना दिए और हमने इनमें से रैंडमली हमने कहा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 में पूरे 100 में लगा धागा, भाई ये वाला इस वाले ग्रुप को उठाई और सैंपलिंग हम लोगों ने कर दी, ठीक है। इस वाले ग्रुप को उठाई और हम लोगों ने सैंपलिंग कर दी। अब आप बोलोगे सर फिर ये तो बिल्कुल सेम साउंड कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, दोबारा बता रहा हूं, हमने क्या किया था, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में 1000 मेल, 1000 फीमेल, 1000 चिल्ड्रन ले लिए और इनमें से 100 लोग उठाए, उनकी सैंपलिंग कर दी, या 300 लोग उठा के सैंपलिंग कर दी। तो हम हमारे यहाँ पर जो कोटा है ना, बेसिकली यहाँ पर कोटा सही बैठ रहा है कि हमने किसी ना एक खास बेसिस पे, जैसे यहाँ पे हमने जेंडर लिया है, जेंडर की बेसिस पे लोगों को अलग किया, फिर उनकी सैंपलिंग करी है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लस्टर बना दिया, ग्रुप बना दिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। या इसका और बेटर एग्जांपल पता है क्या होगा, मान लो इंडिया में सर्वे होना है। अब इंडिया में सर्वे होना, पूरे इंडिया के 140 करोड़ लोगों से तो पूछेंगे नहीं, तो हमने क्या कर दिया, अगर स्ट्रेटिफाइड की बात करेंगे, स्ट्रेटिफाइड में हमने क्या किया कि हमने हर स्टेट को हमने लोगों को स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, लोगों को स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया, ठीक है। नहीं इसमें सॉरी, क्लस्टर सैंपलिंग में हमने क्या किया, लोगों को स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया और एक स्टेट उठा लिया, मान लो दिल्ली, और उसी से सारी की सारी सैंपलिंग कर दी। लेकिन दिल्ली स्टेट के सारे लोगों से सैंपलिंग करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में क्या है, हमने क्या किया, हर स्टेट को ना कोटा दे दिया कि भाई एक काम करते हैं, 1000 सैंपल दिल्ली से ले लेंगे, 1000 सैंपल हरियाणा से ले लेंगे, 1000 सैंपल जो है बिहार से ले लेंगे, 1000 सैंपल हिमाचल से, 1000 सैंपल उत्तराखंड से, 1000 कर्नाटक से, 1000 केरला से, इस तरीके से। तो स्ट्रेटिफाइड में और क्लस्टर में बस यही डिफरेंस है, ठीक है। अगर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो उस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करना, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो बस मुझे 1 मिनट का टाइम और दो, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ दोबारा से। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हमने 1000 मेल, पहले डिवाइड कर रहे हैं, 1000 फीमेल और 1000 चाइल्ड को डिवाइड किया, 100 सैंपल इससे उठाए, 100 सैंपल इससे उठाए, 100 सैंपल इससे उठाए और सैंपलिंग कर दी, ठीक है। वही दूसरी क्लस्टर में क्या होता है, हमने इस पूरी पॉपुलेशन कितनी है, पूरी पॉपुलेशन कितनी बन रही है, 3000 बन रही है, कितनी बन रही है, 3000, 3K। हमने क्या किया, 333, 333, 333, ये हो गया मेल फीमेल चाइल्ड, 333, 333, 333, मेल फीमेल चाइल्ड, ग्रुप 2 334, 334, 334, ग्रुप 3
हमने क्या किया, इनमें से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया और इस वाले ग्रुप को उठाया और इतनी सारी के सारे जितने भी लोग हैं, 1000 लोग बन रहे हैं ना, इन 1000 से डेटा कलेक्ट कर लिया। ये हो गया क्लस्टर सैंपलिंग, ये हो गया स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, लेकिन दोनों ही रैंडम सैंपलिंग होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हो गया हमारा मल्टी स्टेज सैंपलिंग। बहुत सिंपल है। मल्टी स्टेज क्या होता है, पहले एक कंट्री सिलेक्ट किया, इंडिया, इसमें सिलेक्ट किया हिमाचल, हिमाचल में सिलेक्ट किया हम लोगों ने किन्नौर, किन्नौर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, स्पीति वैली, बहुत खूबसूरत जगह है, कभी लाइफ मौका मैंने जाना जरूर। और किन्नौर में मैंने एक स्कूल सिलेक्ट किया और स्कूल के सारे टीचर्स का डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। मल्टी स्टेज, इंडिया स्टेज 1, हिमाचल स्टेज 2, किन्नौर स्टेज 3 और उसमें एक स्कूल स्टेज 4। 4 स्टेज पर हमने क्या किया, लोगों को डिवाइड किया और उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया। इसे कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग, लेकिन ये भी रैंडम सैंपलिंग होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ इसका एग्जांपल देखते हैं एक बार। स्टेज 1 क्या है, रैंडमली सिलेक्ट 5 स्टेट्स, स्टेज 2 रैंडमली सिलेक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट, रैंडमली सिलेक्ट, स्टेज 3 क्या है, फिर रैंडमली सिलेक्ट 2 स्कूल्स एंड रैंडमली स्टेज 4 में रैंडमली सिलेक्ट 20 टीचर्स फ्रॉम द ईच स्कूल और उनसे सैंपलिंग कर लो, ठीक है। क्या होता है, what it is, complex sampling done in multiple stages using different methods at each stage। हर स्टेज पे हम कोई ना कोई अलग मेथड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम सिलेक्शन करेंगे और उसका हम सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यूज फॉर लार्ज नेशनल स्टेट लेवल सर्विस, बहुत बड़े बड़े लेवल की सर्विस के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक सेकंड यहाँ पे और क्लियर कर दूं दोबारा से मैं, कि यहाँ पर क्या है कि हर स्टेज पे ना हम कोई अलग क्राइटेरिया चूज करेंगे, स्कूल्स को सिलेक्ट करने का, चाहे जिनसे भी डेटा कलेक्ट करना है उनको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया चेंज कर देंगे और रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीपल लेवल्स में काम करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्या है, यहां से हमारी शुरू हो रही है नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम मतलब क्या भाई, तुक्के से नहीं है, मेरी मर्जी के हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा किससे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। कन्वीनियंस सैंपलिंग, मेरी खुद की सहूलियत के हिसाब से। याद है मैंने एग्जांपल दिया था कि सरकार एक सर्वे करवा रही है कि लोग खुश है कि नहीं है, और मेरे को दिल्ली से 100 सैंपल कलेक्ट करने थे। मैंने कहा कौन घूमेगा या पूरी दिल्ली, इतना एफर्ट कौन लगाएगा। अपने पड़ोसियों के पास गया, पूरी गली में घूम लिया, अपने जानकार लोगों को भेज दिया, उनसे सैंपल कलेक्ट करवा लिया। और मैंने ऑफिस में जाके बोल दिया, देखो जी मेरे को बहुत मेहनत लगी है, पूरे 10 दिन का टाइम लगा है, और ये काम मैंने मुश्किल से 2 घंटे में कर लिया और 9 दिन बैठ के मैं आराम कर रहा हूँ, ठीक है। इसे बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। इस एग्जांपल को इस तरीके से समझो, मुझे काम मिला था 10 दिन के लिए, मैंने कहा अरे आराम से कर लेंगे, 100 सैंपल जो कलेक्ट कर रहे हैं। मेरे को अचानक 10वें दिन कॉल आया, फॉर एग्जांपल बॉस का, हाँ भी सैंपल कलेक्ट हो गए। मैंने कहा, फिर मेरे को याद आ रहा है सैंपल कलेक्ट नहीं हुए। मैं भागा दौड़ी में क्या किया, सारे पड़ोसियों को कॉल किया, रिश्तेदारों को कॉल किया और उनको सर्वे भेज दिया, उनसे फिल करवा दिया। इसे बोलेंगे कन्वीनियंस सैंपलिंग, अपने खुद के कन्वीनियंस के हिसाब से। what it is, pick the people who are easy to reach, आसानी जिनके पास पहुंचा जा सके, क्विक एंड चीप बट वेरी बायस्ड। इसमें भेदभाव की बहुत ज्यादा संभावना। मैंने कहा ना, मैं अगर अपनी गली के लोगों से पूछूंगा आर यू सेटिस्फाइड, और मान लो मेरी एरिया पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा, तो वो तो डिससेटिस्फाई है ना, सारा का सारा डेटा ही अपोजिट आ जाएगा। लेकिन बाकी दिल्ली मान लो फॉर एग्जांपल बहुत खुश है, ठीक है। बाकी खुश कितना हुआ तो आप लोग को पता होगा ज्यादा, मैं क्या बोलूं, ठीक है। A researcher stands outside a mall and asks shoppers which is your favorite brand. Only people visiting that specific mall answer. यानी एक रिसर्चर खड़ा हो गया मॉल के बाहर और बोला आपका फेवरेट ब्रांड बताओ, तो लोग तो यहाँ तो आंसर वही कर पाया ना जो वहाँ पे उस स्पेसिफिक ब्रांड के या उस स्पेसिफिक मॉल में आया है। आम इंसान तो आ ही नहीं पाया, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला, काफी इजी था, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। पर्पसिव सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग। मैंने कहा था ना डॉक्टर से डेटा कलेक्ट करना है, पर्पसिव, जजमेंटल। भाई मेरी स्टडी ही है डॉक्टर्स के ऊपर, तो मैं तो डॉक्टर्स के पास पहुंचने के लिए रोड पे थोड़ी निकल जाऊंगा, मॉल में थोड़ी निकल जाऊंगा, मैं अपने खुद की जान पहचान निकालूंगा, उसके थ्रू डॉक्टर्स के पास पहुंचूंगा, हॉस्पिटल पहुंचूंगा, उसके थ्रू डॉक्टर्स के पास पहुंचूंगा, और मुझे स्पेसिफिकली डेटा किससे चाहिए, डॉक्टर से ही चाहिए। तो हमें यहाँ इसमें होती है पर्पसिव या जजमेंटल, दोनों एक ही नाम है, सैंपलिंग होती है, और ये नॉन रैंडम सैंपलिंग का टाइप है। एग्जाम्पल, एक रिसर्चर की स्टडी है एनईपी को लेकर के, और उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए डेलिबरेटली इंटरव्यूज प्रिंसिपल्स, जिसके लिए उसे कौन चाहिए, स्कूल के प्रिंसिपल्स ही चाहिए, तो किसके पास जाएगा, प्रिंसिपल्स के पास ही जाएगा। कौन सैंपलिंग लगेगी, पर्पसिव या जजमेंटल, दोनों एक ही नाम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोटा सैंपलिंग। अब कोटा ध्यान रखना, मेरे को बोला गया देखो ऐसा है कि भाई आपको ना फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड,
हाँ नेक्स्ट, मेरे को बोला गया भी देखो ऐसा है, इस स्पेसिफिक एरिया में, फैक्ट्री एरिया में 500 मेल चाहिए डेटा कलेक्ट करने के लिए, 500 फीमेल चाहिए वर्कर्स। और मैंने क्या किया, मैं ना उस एरिया की फैक्ट्री के बाहर जहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठा था वहां बैठ गया, और मैं रैंडमली, अच्छा मैंने कहा यार ये तो डेटा देने के लिए राजी हो जाएगा, हाँ भाई तू इधर आ, चल सैंपल भर, हाँ हाँ जी आप आ जाओ सैंपल भरो, हाँ जी तू आ जा सैंपल भर। मैंने अपनी मर्जी के हिसाब से 500 आदमियों को, 500 औरतों को अपने खुद के हिसाब से किसी जगह पे जाके चूज कर लिया और अपना कोटा पूरा कर लिया। इसे बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। क्या है, रिसर्चर सेट्स कोटा फिक्स नंबर जो होते हैं फॉर डिफरेंट ग्रुप एंड कन्वीनियंटली फिल्स देम, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फिल करवा लेता है। एक कंपनी का सर्वे कर रहा था, 50% मेल 50% फीमेल के लिए, इन्वेस्टिगेटर खड़ा हो गया ऑफिस के गेट के बाहर और उसने कन्वीनियंटली लोगों को पिक कर लिया, पिक्स मेल्स एंड फीमेल्स अंटिल द कोटास आर मेट, नॉट रैंडम विद इन द कोटास बट ग्रुप रेशियो इज मेंटेन। ग्रुप के अंदर तो कोई रैंडम वैंडम नहीं है, बट मगर यहाँ पे क्या किया गया, रेशियो ध्यान से मेंटेन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है स्नोबॉल सैंपलिंग, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक सैंपलिंग में, वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा पूछा गया है। यहाँ पे एक स्टोरी सी बना देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, और जैसे इसमें एक क्वेश्चन देता हूँ कि रिसर्चर वाज स्टडीइंग अबाउट स्पेसिफिक ग्रुप और सीईओज, सो ही रीच्ड द फर्स्ट सीईओ समहाउ एंड ही गॉट रेफरेंस फॉर अनदर सीईओ फ्रॉम हिज साइड। यानी जिसने जिस सीईओ ने डेटा प्रोवाइड करवाया उसी से रेफरेंस मिला कि दूसरा सीईओ कहाँ मिलेगा या कैसे मिलेगा, उससे पहुंचा कैसे जा सकता है। इससे बोलते हैं स्नोबॉल। स्नोबॉल क्या होता है, जैसे आपने ना एक बर्फ वगैरह देखी है तो एक बॉल बनाई, उसको फेंका, आपने देखा होगा अगर बॉल को हम बर्फ में फेंकते हैं तो वो बड़ी होती जाती है, वो आपस में लोगों को आपस में और बर्फ को अट्रैक्ट करती है और जुड़कर और बड़ी होती जाती है, इसलिए यहाँ पे इसको नाम दिया गया स्नोबॉल सैंपलिंग। रेफरेंस बेस्ड होता है, सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, रेफरेंस वाली सैंपलिंग। कौन सी सैंपलिंग, रेफरेंस वाली सैंपलिंग। एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि कुछ हिडन पॉपुलेशन होती है या कुछ हार्ड टू फाइंड डिफिकल्ट पॉपुलेशन होती है, जैसे कि एलजीबीटीक्यू ग्रुप। अब मान लो कि कोई एलजीबीटीक्यू टाइप से है, वो बाहर से बिल्कुल लड़का दिखता है लेकिन वो मतलब इनिशियली मान लो अंदर से वो लड़का नहीं है या वो लड़की है, क्या पता, मतलब उस तरीके का है। तो ऐसे केस में उसके तो फैमिली वालों को भी नहीं पता होगा जब तक वो बड़ा नहीं हो पाएगा, या बड़ा नहीं होगा या फैमिली वालों को बताएगा नहीं। तो ऐसे केस में हम ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी लाइफ कैसी है, ईजी है, डिफिकल्ट है, क्या नहीं है। तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक एलजीबीटीक्यू ग्रुप से मिलना पड़ेगा या किसी एक इंसान से मिलना पड़ेगा, वो उसका रेफरेंस देगा कि भैया इससे मिल लो, या उसको बोलेगा कि आप इनको डेटा, इनको सैंपल सेलेक्ट करवा दो या इनको जानकारी दे दो। ठीक है, रेफरेंस के थ्रू काम बनता है सारा का सारा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, रिसर्चर स्टडिंग माइग्रेंट वर्कर्स इंटरव्यूज वन माइग्रेंट who introduces two more migrant friends who each introduce two more, it grows like snowball, best method when people are scattered and hard to find। सबसे बढ़िया ये तब होता है जब लोग बहुत ज्यादा बिखरे हुए हो और मिलना उनसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो। ठीक है, रेफरेंस ध्यान रखना, इसमें एक बात का ध्यान रखना कि एक इंसान जिसने सैंपल यानी डेटा दिया है, वो अगला किससे डेटा कलेक्ट करना है, अपनी खुद की साइड से रेफरेंस देगा उसका, या जानकारी देगा, इंफॉर्मेशन देगा, तो हम दूसरे के पास पहुंच जाएंगे। इसे बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, इजी है लेकिन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है घुमा फिरा करके। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा सारा कंपैरिजन है यहां पर। सिंपल रैंडम सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी होती है, सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी होती है, स्ट्रैटिफाइड प्रोबेबिलिटी होती है, क्लस्टर प्रोबेबिलिटी होती है, बाकी कन्वीनियंस पर्पसिव कोटा, ये सारी स्नोबॉल, ये सारी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, अब इनके कुछ फीचर्स है, ध्यान रखना। ये सिंपल रैंडम में होमोजीनियस पॉपुलेशन मिलेगी, ऑर्डर्ड लिस्ट मिलेगी, क्विक सिलेक्शन होगा, और स्ट्रैटिफाइड में डाइवर्स पॉपुलेशन मिलेगी। क्लस्टर में बस ज्योग्राफिकल एरिया अगर बहुत बड़ा है तो क्लस्टर वाला काम करेगा। कन्वीनियंस बेकार होती है, देखो क्विक होती है, चीप होती है, लेकिन पायलट सर्विस में काम आती है, और रिलायबल बिल्कुल भी नहीं होती है। पर्पसिव जो होती है एक्सपर्ट नॉलेज की वाले केस में देखी जाती है पर्पसिव, जैसे मुझे डॉक्टर चाहिए, जज चाहिए, स्कूल के प्रिंसिपल चाहिए, तो पर्पसिव सैंपलिंग चलेगी। कोटा में किसमें काम करता है, मेंटेनिंग प्रोपोर्शन, यानी कोटा यानी कि जो रेशियो मिल रखा है उसको मेंटेन करने में। और स्नोबॉल सैंपलिंग जो होती है वो हिडन पॉपुलेशन को ढूंढने में काम करती है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस है, मैं वो दिखाना चाहूंगा आपको। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ में। देखो जैसे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अमंग द मेथड। देखो यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड, वन सेकेंड, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग
स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी, बाकी सारी जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। क्या बोला गया है? A researcher wants to study a teacher satisfaction in 100 schools spread across 5 districts. Which sampling technique method will work? इसका कौन सा है? क्लस्टर सैम्पलिंग, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, तो उस केस में हमें क्लस्टर सैम्पलिंग सबसे बेस्ट हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि ज्योग्राफी की बात की गई है, ठीक है, बड़े एरिया की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, which sample method is used for study hidden and hard to reach population? होमलेस, जैसे फॉर एग्जांपल होमलेस पीपल, कौन सा? हार्ड टू फाइंड पीपल, स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट, अ यूनिवर्सिटी हैज 200 स्टूडेंट्स, 500 साइंस के, 450 आर्ट्स के, 250 कॉमर्स के हैं। सेटिस्फेक्शन सर्वे हो रहा है 120, हमें 1200 में से 120 चाहिए, 20 चाहिए, कितने? 1200 है, लेकिन हमें कितने कितने सैंपल चाहिए? सिर्फ 120 चाहिए। तो बोला गया कॉमर्स वालों को कितने अलॉट किए जाएंगे, कॉमर्स वालों को कितने बच्चे लिए जाएंगे? तो 1200 का 120 हो गया ना, नहीं 10%, तो कॉमर्स वाले कितने हैं? 250 है, इसका 10% हो जाएगा हमारा 25, यानी कॉमर्स के से 25 सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आई गेस इतना ही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है ऑलवेज गिव बेटर रिजल्ट, और उसमें देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है हमेशा जो उसका रिजल्ट होता है वो ज्यादा बेटर होता है, अनबायस्ड होता है, एप्लीकेबल टू होल पॉपुलेशन होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आई गेस इतना ही है, देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया। ओके, सो मास्टर सैम्पलिंग टेक्निक्स एस योर रिसर्च, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ पढ़ाने में कमी रह जाए या कुछ कॉन्फिडेंस में कमी रह जाए, थोड़ा सा मैनेज करना, अभी बिगिनिंग स्टेज पर है, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।